महंगाई का दबाव हर एक इंसान के ऊपर, हर एक नागरिक के ऊपर पड़ा है, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज का हो, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज का हो, चाहे यूरोप का हो। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्थाएं तब तक प्रभावित रहेंगी जब तक तेल बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता। देवी सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। अमेरिका और ईरान युद्ध लगभग 150 दिन से चल रहा है। पूरे दुनिया के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है। कई तरीकों पर लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बिल्डिंग्स टूट गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया। तो इसके आर्थिक प्रभाव कितने पड़े और दुनिया को उभरने में कितना समय लगेगा, इस स्थिति से दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष ने केवल दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, शेयर बाजारों में गिरावट आई और मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है दोस्तों। अब सवाल यह है कि दुनिया को इन नुकसानों से उबरने में कितना समय लगेगा और क्या हाल ही में हुआ समझौता स्थायी शांति ला पाएगा। रोज स्टेटमेंट बदलती हैं। अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने प्रस्ताव पास किया है कि इस वार को जल्दी जल्दी हॉल्ट किया जाए, बंद किया जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं हम प्रत्यक्ष नुकसान की। डायरेक्टली क्या नुकसान हुआ है दोस्तों। युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों, तेल भंडारों, बंदरगाहों और परिवहन संरचनाओं को भारी क्षति पहुंची दोस्तों, जिसमें बहुत टाइम लगेगा ठीक करने में। ईरान की ऊर्जा अवसंरचना और अमेरिकी सैन्य अभियानों पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। इसके साथ ही व्यापारिक जहाज़ों के लिए बीमा लागत कई गुना बढ़ गई दोस्तों। सबसे बड़ा झटका लगा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति गुजरती है दोस्तों। इसके बंद होने या बंद होने की धमकी मात्र से तेल बाजार में उथल पुथल मच गई। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष नुकसान की। तेल की कीमतों में वृद्धि, ये बिल्कुल जाहिर था पहले ही। महंगाई का दबाव हर एक इंसान के ऊपर, हर एक नागरिक के ऊपर पड़ा है, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज का हो, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज का हो, चाहे यूरोप का हो। विमानन और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी आई है दोस्तों, जैसे बड़े उनके इंश्योरेंस बढ़ गए हैं। उनके निवेशकों का भरोसा कमजोर होना, इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा कमजोर हो गया है। पर्यटन और विदेशी निवेश में गिरावट, एशिया के देशों में विशेषकर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को महंगे तेल का सीधा असर झेलना पड़ रहा है। यूरोप को भी ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ी है दोस्तों। अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी और विविध है दोस्तों। यदि संघर्ष दोबारा नहीं बढ़ता तो 6 से 12 महीने में अधिकांश आर्थिक झटके सम्माहित हो सकते थे। अब बात करेंगे ईरान की हम। ईरान के लिए स्थिति बहुत कठिन है दोस्तों। प्रतिबंध, युद्ध क्षति और निवेश की कमी के कारण पूर्ण आर्थिक पुनर्निर्माण में 3 से 5 वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है ईरान के अंदर। खाड़ी देशों में बात करूं, क्योंकि ईरान ने खाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेसिस थे उनके ऊपर अटैक किया, धुआंधार बमबारी की उनके ऊपर। ईरान ने जो नुकसान किया, किस किस देश में ज़्यादा हुआ? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देशों को तेल राजस्व का लाभ भी मिला, लेकिन व्यापारिक अनिश्चितता का नुकसान भी उनको झेलना पड़ा। इनके लिए 6 से 18 महीने का समय पर्याप्त हो सकता है अभी उनको इससे उभरने के लिए दोस्तों। अब मैं बात करूँ एशियाई देश जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्थाएं तब तक प्रभावित रहेंगी जब तक तेल बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता। रोज रेट बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के। सामान्य स्थिति लौटने में लगभग दोस्तों 1 से 2 वर्ष लग सकते हैं। तब तक हमें भी सहन करना पड़ेगा, हमें सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की कि तेल के दाम ना बढ़ाए जाएं ताकि हर भारतीय के ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन वो संभव नहीं था। कितना झेलती सरकार दोस्तों। क्या ये समझौता स्थायी है? अब बात इसके ऊपर करेंगे हम आज, क्योंकि जैसे मैंने कहा रोज स्टेटमेंट बदल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान उधर से हर चीज़ का खंडन कर रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे सामने, वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए एक अंतरिम समझौता और 60 दिनों का रोड मैप बनाया गया है दोस्तों। लेकिन अभी भी परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा
और लेबनान जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने हुए हैं। इजराइल नहीं मान रहा है इस चीज़ को, तो इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूर्ण शांति समझौता नहीं बल्कि युद्ध विराम जैसा है। वार्ताएं जारी हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अभी भी बहुत गहरा है। क्या फिर से युद्ध हो सकता है? संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। हाल के दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव फिर बढ़ा है। तेल बाजार चिंतित हैं और वार्ताओं में भी कई बार तनावपूर्ण स्थिति बनी है। इससे स्पष्ट है कि शांति अभी नाजुक अवस्था में है। मेरे आकलन के अनुसार दोस्तों, अगले 6 महीनों में पूर्ण युद्ध की संभावना कम लेकिन मौजूद है। हम उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। सीमित सैन्य झड़पों या प्रॉक्सी संघर्षों की संभावना मध्यम है, हो सकती हैं ये। स्थायी शांति की संभावना तभी बढ़ेगी जब परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा पर व्यापक समझौता हो जाए दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में। दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था इस युद्ध के प्रभाव से उबर जाएगी, लेकिन मध्य पूर्व को स्थिरता हासिल करने में कई वर्ष लग सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक पुनर्निर्माण नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास बहाली की है। दोस्तों, यदि अमेरिका और ईरान समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो ये संकट इतिहास बन सकता है दोस्तों। लेकिन यदि वार्ताएं विफल होती हैं तो दुनिया एक बार फिर तेल संकट, महंगाई और क्षेत्रीय युद्ध के खतरे का सामना कर सकती है। दिखाई दे रहा है हमें सामने। दोस्तों, युद्ध शुरू करना आसान है मित्रों, लेकिन शांति को स्थायी बनाना सबसे कठिन कार्य होता है। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको आगे फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपको जागरूक करने के लिए, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। जय हिंद।